महाराष्ट्र की सियासत में आज फैसला होने वाला है। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद हुए 29 नगर निगम चुनाव के नतीजे शुक्रवार को सामने आ रहे हैं। राज्य के 893 वार्डों में फैले इन चुनावों में कुल 15,931 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत दांव पर लगी है। सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और दोपहर तक तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में कई नगर निगमों के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें मुंबई की बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी पर टिकी है। वजह साफ है, ये न केवल देश की सबसे अमीर नगर पालिका है, बल्कि इसका सालाना बजट लगभग 74,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ऐसे में बीएमसी की सत्ता पर काबिज होना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बेहद अहम माना जाता है। इस बार बीएमसी की कुल 227 सीटों पर चुनाव हुए हैं। बहुमत का आंकड़ा 114 सीटों का है। मतगणना से पहले आए अलग अलग एग्जिट पोल्स ने महायुति को मजबूत स्थिति में दिखाया है। महायुति में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है। एग्जिट पोल्स के अनुमान बताते हैं कि बीजेपी और शिंदे गुट की जोड़ी इस बार स्पष्ट बहुमत हासिल कर सकती है। कई सर्वे के मुताबिक महायुति को 130 से 150 सीटों के बीच मिलने का अनुमान है। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो बीएमसी में सत्ता परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठबंधन इस चुनाव में खास चर्चा में रहा। लंबे समय बाद ठाकरे भाइयों का साथ आना मुंबई की राजनीति में बड़ा संकेत माना गया। बावजूद इसके एग्जिट पोल्स इस गठबंधन को दूसरे स्थान पर दिखा रही हैं। अनुमान है कि यूबीटी और एमएनएस को 58 से 68 सीटों के बीच संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी का गठबंधन भी मैदान में था, लेकिन उनके प्रदर्शन को लेकर ज्यादा उम्मीदें नहीं जताई गई। एग्जिट पोल्स के अनुसार कांग्रेस और वीबीए को 12 से 16 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा निर्दलीय और अन्य छोटे दलों के खाते में 6 से 12 सीटें जाने की संभावना है। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि बीएमसी के चुनाव 2017 के बाद पहली बार हुए हैं। दरअसल 2022 में प्रस्तावित चुनाव वार्ड सीमांकन, कानूनी अड़चनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते टाल दिए गए थे। इस दौरान बीएमसी का कामकाज प्रशासक के भरोसे चल रहा था। वार्डों की संख्या बढ़ाकर 236 करने का प्रस्ताव भी सामने आया था, लेकिन अंततः चुनाव 227 वार्डों पर ही कराए गए। अगर गठबंधनों की बात करें तो इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। महायुति में भाजपा ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ महाविकास खेमे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 163 सीटों पर और एमएनएस ने 52 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। कांग्रेस ने 143 सीट और वंचित बहुजन आघाड़ी ने 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। वहीं अजीत पवार की एनसीपी इस बार अकेले मैदान में उतरी और 94 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। इस बिखरे हुए राजनीतिक परिदृश्य ने चुनाव को और रोचक बना दिया। मतदान 15 जनवरी को हुए थे। मुंबई में औसतन 41 से 50% तक वोटिंग दर्ज की गई। कुल मिलाकर राज्य में 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालने के पात्र थे। मुंबई के अलावा पुणे, नागपुर, नासिक, ठाणे, नवी मुंबई, पिपरी चिंचवाड़ और कल्याण डोंबिवली जैसे बड़े शहरों के नतीजे भी आज सामने आ रहे हैं। हाल के महीनों में हुए अन्य स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति के अच्छे प्रदर्शन ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं। इसके आधार पर बीजेपी और शिंदे गुट को उम्मीद है कि मुंबई की जनता भी उन्हें मौका दे सकती है। वहीं ठाकरे गुट इस चुनाव को अपनी साख से जोड़कर देख रहा है। खासकर शिवसेना के विभाजन के बाद ये उनके लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है।